हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की फ़ज़ल की नमाज होगी, नमाज़। जिसमें नींद का गलबा इतना होता है बिल्कुल। कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं अ हिडन सीक्रेट इन द फजर प्रेयर दैट विल ब्लो योर माइंड। तो अब तक हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं अपने चैनल पे जिसके अंदर कुछ हमें सीक्रेट्स पता चलते हैं कि मतलब अगर आप मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, वहां के सीक्रेट्स या फिर क्या कहते हैं मिरेकल्स देखे हैं, बहुत ज्यादा चमत्कार होते हुए देखे हैं लोगों के साथ। तो आज की वीडियो भी कुछ ऐसी है, कुछ हिडन सीक्रेट आज हमें पता चलने वाले हैं। और तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कभी भी आप नमाज अदा कर रहे हो तो आई थिंक आप खुदा के करीब उस वक्त सबसे ज्यादा होते हैं। और ऐसे वक्त में करिश्मे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक आप जब खुदा के करीब हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं आपके साथ हो सकता। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ नया हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? उस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुजाहिरा सफर मेराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पस मंज़र में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खसूसी इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा, अंबियाए कराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम व अजाब का नज़ारा करवाया। उस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज उसी सफ़र में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं करती।
जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली उस आवाज़ को सुन पाते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं हो सकती। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुसन्निफ कॉलमैन बार्क्स ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहां दो दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। वाकई में बहुत सारी वीडियोस में नमाज की इम्पोर्टेंस को बताया है। हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है जहां से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। क्या बात है, वाकई में। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फराहम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। वाकई में। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलुई शम्स से पहले और गुरूब शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो ज़रूर बिल ज़रूर इन नमाजों में हाजिर हों, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की जो वीडियो थी वो बहुत अच्छी वीडियो थी। मतलब इस वीडियो से हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, और ये बात मतलब साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से प्रूव हो चुकी है कि हमें जो है वो सुबह उठना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब जिसको आप कह सकते हो कि फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठना चाहिए। तो वो जो टाइम है वो बहुत एक अच्छा टाइम है। साइंटिस्ट ने भी ये चीज प्रूव कर दी है कि अगर आप उस टाइम पे उठते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, आपको अपने दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने लिए, और आप बिल्कुल फिट रहते हो। उसमें आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। मतलब साइंटिस्ट ने तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बता ही दिए हैं, पर स्पिरिचुअली मतलब अगर हम देखें तो आप उस टाइम पे अपनी नमाज पढ़ सकते हो। कोई और जैसे सिख धर्म के लोग उस टाइम पे अपना पाठ, पूजा, अमृत वेला कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फजर का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा टाइम होता है, बहुत ज्यादा प्योर टाइम होता है। उस टाइम पे आप उठ के अपनी इबादत कर सकते हो, अल्लाह से बात कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, और आपकी जिंदगी
बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मैसेज था उसके अंदर। वाकई में जब से हमने अपने इस चैनल पर रिएक्शन वीडियोस बनानी शुरू की हैं, तो जो सबसे अच्छी चीज है जो मुझे इस्लाम धर्म के बारे में बहुत पसंद आती है, वो ये है कि जब कभी भी हम किसी भी वीडियो में नमाज के बारे में सुनते हैं कि 5 टाइम की नमाज क्यों जरूरी है, अल्लाह का नाम लेना क्यों जरूरी है, आई थिंक अगर हम इसके पीछे की सारी हिस्ट्री और मैसेज को ध्यान से पढ़े ना, तो कई लोगों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है बाकी धर्मों को लेकर। तो आई थिंक बहुत कुछ चीजें जो है वो क्लियर होती हैं, और आपके माइंड से जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल जब साफ हो जाएंगी ना, तो आपको हर धर्म से प्यार होने लग जाएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो अगर मुस्लिम नहीं है तो वो अच्छे धर्म से बिलोंग नहीं करता, सिर्फ हमारा ही धर्म अच्छा है। आई थिंक ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है हमेशा जब कभी भी नमाज के बारे में बात आती है, क्योंकि अल्लाह हमेशा ये बात कहता है कि हम सब एक है। तो आई थिंक जहां पर इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज होना, तो बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और आई थिंक इन्होंने जिस किसी भी हिडन सीक्रेट्स के बारे में बात की, वो सब हमें बहुत पसंद आए। और आज की वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ही आई थिंक हम सबको ये आपस में एक दूसरे से सवाल पूछने चाहिए कि क्या हम अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो पूरे 5 टाइम नमाजी नहीं होंगे। अगर आप इस्लाम धर्म से बिलोंग नहीं करते, आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर हर एक धर्म में जो है वो अल्लाह की इबादत करना, भगवान को याद करना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि क्या आप अल्लाह को इतना याद करते हैं, आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को इतना याद करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ उन्होंने दी है। तो आई थिंक हर जैसी भी हमारे लाइफ सिचुएशन चल रही हो, हमें हमेशा ग्रेटफुल और थैंकफुल रहना चाहिए। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।